कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम कभी डरता नहीं और जब प्रेम में भक्ति जुड़ जाए तो वह सीधे भगवान तक पहुंच जाता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी है एक ऐसे प्रेम की जो बिना मिले ही जन्मा और एक ऐसे पत्र की जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। ये कथा है विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी और द्वारिका के नाथ कृष्ण के दिव्य मिलन की। विदर्भ की राजकुमारी। विदर्भ के महल में रुक्मिणी का जन्म हुआ था। वो केवल सुंदर ही नहीं थी, उनका हृदय भी भक्ति से भरा था। बचपन से ही वो साधुओं और ऋषियों से कृष्ण की कथाएं सुनती थीं। उन कथाओं में बताया जाता कैसे कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध किया, कैसे उन्होंने धर्म की रक्षा की और धीरे धीरे रुक्मिणी के मन में कृष्ण के प्रति एक अद्भुत भाव जाग उठा। मन में जन्मा प्रेम। रुक्मिणी ने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, लेकिन उनकी कथाएं सुनते सुनते उनका मन कृष्ण का हो गया। वो अक्सर सोचती, क्या मुझे कभी कृष्ण के दर्शन होंगे। उनके लिए कृष्ण केवल एक राजा नहीं थे, वो उनके हृदय के स्वामी बन चुके थे। संकट। एक दिन महल में खबर आई, रुक्मिणी का विवाह तय हो गया है। लेकिन जिससे विवाह तय हुआ वो कृष्ण नहीं थे, वो था चेदी का राजा शिशुपाल। ये विवाह रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने तय किया था। रुक्मिणी का हृदय टूट गया। एक निर्णय। उस रात रुक्मिणी मंदिर में बैठी, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण, यदि आप सच में मेरे स्वामी हैं तो मुझे इस विवाह से बचाइए। और तभी उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। प्रेम पत्र। रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को बुलाया और कृष्ण के नाम एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा, हे कृष्ण, मैंने अपने मन से आपको पति मान लिया है, लेकिन मेरा विवाह शिशुपाल से तय कर दिया गया है। यदि आप मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं तो कृपया विदर्भ आकर मुझे यहाँ से ले जाइए। पत्र के अंत में उन्होंने लिखा, यदि आप नहीं आए तो मैं जीवन त्याग दूंगी। द्वारिका में कृष्ण। जब वो ब्राह्मण द्वारिका पहुंचा तो उसने कृष्ण को वो पत्र सौंपा। कृष्ण ने पत्र पढ़ा, उनकी आंखों में एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, ये केवल प्रेम पत्र नहीं है, ये एक भक्त की पुकार है। विदर्भ की ओर प्रस्थान। कृष्ण तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने अपने रथ को सजाया और विदर्भ की ओर चल पड़े। बलराम भी उनके साथ थे। उधर विदर्भ में विवाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। मंदिर का क्षण। विवाह से पहले रुक्मिणी मंदिर में पूजा करने गईं। उनका मन कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी दूर से रथ की आवाज सुनाई दी और मंदिर के द्वार पर खड़े थे कृष्ण। दिव्य मिलन। रुक्मिणी ने कृष्ण को देखा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, रुक्मिणी, तुम्हारा पत्र मुझे मिल गया था। फिर उन्होंने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने रथ पर बैठा लिया। विरोध। जब ये समाचार रुक्मिणी के भाई रुक्मी को मिला तो वो क्रोध से भर गया। उसने कृष्ण का पीछा किया, लेकिन अंत में कृष्ण ने उसे पराजित कर दिया। द्वारिका में विवाह। कृष्ण और रुक्मिणी द्वारिका पहुंचे। वहां उनका विवाह भव्य रूप से संपन्न हुआ और इस तरह एक पत्र से शुरू हुआ प्रेम दिव्य विवाह में बदल गया। अंतिम संदेश। ये कथा हमें सिखाती है, जब प्रेम सच्चा हो और उसमें भक्ति हो तो भगवान स्वयं उस प्रेम की रक्षा करते हैं। समापन। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति से किया गया प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें भक्ति की कहानियाँ, क्योंकि यहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। राधे राधे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।